हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सब ने संडे को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। लेकिन आफ्टर संडे कम्स मंडे, और चाहे दिन कितना भी अच्छा हो, नई सुबह ज़रूर होती है। और चाहे दिन कितना भी बुरा हो तो भी नई सुबह ज़रूर होती है। तो अगर आप हताश हैं, निराश हैं, तो अपनी हताशा निराशा को एकदम साइड करके लग जाइए, क्योंकि अब वक्त है सिर्फ आपका। अगर अब आपने मेहनत कर ली तो आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेहनत कर लेंगे, डिटरमाइंड हो जाएंगे कि और एक फैसला ले लेंगे कि आपको ये करना है, तो डेफिनेटली आप वो करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं। हम सबसे ज़्यादा फेल तभी होते हैं जब हम अंदर से नहीं चाहते किसी चीज़ को पाना, या उतने ज़्यादा रेजोल्यूट नहीं होते, डिटरमाइंड नहीं होते जितना हमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा थैंक यू सबसे पहले बात तो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बता के इतना ज़्यादा मतलब अच्छा मैसेज किया है कि राइट, आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ। और गाइज, अगर ये सेशन आप लोगों ने फॉलो कर लिया ना, तो एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस सेशन को देख के बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या अगर है अभी, तो प्लीज़ मुझसे वो शेयर करिएगा। राइट, चलो शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन। आई एम वेरी फाइन, बहुत अच्छी हूँ मैं। और आई वॉज देयर इन द स्टूडियो yesterday ऑल्सो। कुछ कर रहे थे हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट था। वॉइस ठीक है क्या गाइज? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए आगे से अब हम लोग शुरू करते हैं सेशन को, क्लास को। अगर लाइक नहीं करा है तो जब आपको लगे ये लाइक करने लायक तब कर दीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर चुके हैं? आई थिंक 11 कर चुके हैं। आपके हिसाब से कितना कर चुके हैं, जल्दी से बताइएगा। कर लिया था ना, फ्यूरी, सिन, एंगर, क्राइम, रिस्क, लास्ट टाइम कर लिया था। अब हम लोग चल रहे हैं आगे। आज हमारे सामने जो सबसे पहला वर्ड है वो है सॉलिटरी। और सॉलिटरी यानी होता है अकेलापन। और जो लॉकडाउन है उसने बहुत सारे लोगों को अकेला कर दिया है। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे फ्रेंड्स से या फिर किसी और से मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग सॉलिटरी हैं, अकेले हैं। तो सॉलिटरी क्या होता है? सॉलिटरी होता है अकेलापन, राइट। सॉलिटायर, अकेलापन, ठीक है, अकेला होना, दैट इज अकेलापन, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति सॉलिटरी है तो कैसा है? जितने सिनोनिम होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। वाइज ओके हैं? देखो आज मैंने माइक लगाया ही नहीं है, फिर भी आज आप लोगों को आवाज़ आ रही है। वेरी गुड। आज मैं आफ्टर संडे आई हूँ ना, तो आवाज़ आप लोगों को आराम से आ रही है, बहुत अच्छी। चलो सॉलिटरी, सिंगुलर, सिंगल बोल सकते थे सबसे पहले, पर हाँ चलो सिंगुलर बोल दिया है, यानी कि आप अकेले हैं, आपको अलोन है, ठीक है। अलोन को हम लोग लोनसम बोल देते हैं। एक और वर्ड, हम अलोन है, हम लोनसम है। LONESOME लिखा है मैंने गाइस, ठीक है, लोनसम। मेलनकलिक है, यानी आप कैसे हैं? अकेले, एकदम दूर दराज, एकदम दुखी, और कोई आपके साथ नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, उसको बोलते हैं मेलनकलिक, ओके। लोनली है, सोलो है। सोलो यानी एक्चुअली सिंगल होता है ना। एक और वर्ड होता है सॉलिम। वैसे सॉलिम गंभीर के लिए होता है, लेकिन अगर आप सॉलिम हैं तो मेलनकलिक हैं, आप सिंगुलर हैं, आप सॉलिटरी हैं, अकेले हैं, इसके लिए भी यूज किया जाता है, राइट। और एक और वर्ड होता है जो रेक्ल्यूज होता है। रेक्ल्यूज, रेक्लूडेड होता है, उसको एकदम छोड़ दिया है, एक्सक्लूडेड कर दिया है ना। ये वर्ड भी यहाँ पे हो सकता है। आप एक्सक्लूडेड हैं, आप रेक्लूडेड हैं, आप अलोन हैं, आप लोनसम हैं। वॉइस क्लियर है ना गाइस? जरूर से बताइएगा। और कोई वर्ड आपको याद आए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने वो वर्ड्स लिखे जो मुझे, और एग्जाम में गाइस देखो, एग्जाम वाले वर्ड्स में ज्यादा लिखवाती हूँ, ताकि आप लोगों का साथ के साथ एग्जाम का प्रिपरेशन, और आपको ये भी पता चल जाए। ये बहुत आता है, ये बहुत आता है एग्जाम में, ये खुद एग्जाम का क्वेश्चन है। ये ऑल्सो, दिस ऑल्सो, ये दो रेक्लूडेड लिख दिया मैंने, है ना। रेक्लूज भी लिखो आप लोग, अकेला, ओके। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखिए बेटा, इसका पीडीएफ जो है ना, ये पूरा पीपीटी, ये वाला, क्योंकि मैं जो हैंड रिटन लिखती हूँ ना, ये तो मिल नहीं पाएगा आपको। ये तो देख रहे हो आप, जैसे ही मुझे क्लिक करना होगा ये हट जाएगा। तो ये वाला जो पीपीटी है, अभी 12 वर्ड्स ही हुए हैं,
है ना। तो जब ये पूरे हो जाएंगे, इसमें 18 वर्ड्स, और मैं कोशिश करूंगी आज ये हो जाएंगे ना, तो इसकी पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए। यूनिक नहीं, यूनिक यानी स्पेसिफिक होता है, यूनिक यानी अलोन नहीं होता है, यूनिक यानी विशेष, स्पेसिफिक, तो यूनिक यहाँ पे नहीं होगा। चलें आगे, इतने ही वर्ड्स हैं यहाँ पे, इसके अलावा नहीं है। अब आते हैं स्टबर्न पे। स्टबर्न यानी क्या होता है, हटा रही हूँ मैं इसको। अब सेकंड वर्ड है हमारे सामने। अच्छा, इसके आंसर भी देख लेते हैं एक बार, है ना। अकेलापन सिंगुलर हो गया इसका आंसर। ओके, मैंने देखा नहीं था। अच्छा, देख के देते हो आप लोग आंसर्स। ओके फाइन, ठीक है। हम लोग देखो गाइस, इस सेशन में मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कराऊं। मेरा इंटेंशन इस सेशन में ये है कि जितने वर्ड्स हमारे स्लाइड पे हैं उतने हम लोग एक बार में करते जाएं, ठीक है। और जो हमारा प्रैक्टिस बैच है उसमें हम लोग ऐसे जाते हैं, 1 घंटे के सेशन में हम लोग 50 वर्ड्स कर लेते हैं सिनोनिम एंटोनिम की, तो वो प्रैक्टिस बैच में होता है, ठीक है। इस वाले में नहीं होता। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न देखिए क्या होता है। अगर आप स्टबर्न है तो कैसे हैं, जिद्दी हैं। कैसे हैं, जिद्दी है, हठी है, अपनी ही बात को मनवाने का शौक रखते हैं, ठीक है। स्टबर्न है, जिद्दी है, हठी है, अपनी ही बात को मनवाने का शौक रखते हैं। नाउ सिनोनिम टू दिस, स्टबर्न का सिनोनिम ऑब्ड्यूरेट। जो एग्जाम में आता है पहले वो लिखिएगा, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट है आप, जिद्दी है, स्टैग्नेट है, रिजिड है। एग्जाम में रिजिड बहुत आता है वर्ड, हालांकि बहुत सिंपल है, बहुत बार किया हुआ है, बट हाँ ये आता है एग्जाम में। अपने वर्ड जरूर लिखिएगा। एडमेंट, यस एडमेंट है, ठीक है। अब एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख दूंगी फर्म, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्म को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये वाले वर्ड ऑब्ड्यूरेट, हाँ मैंने लिख दिया। रेटिसेंट, रेटिसेंट बहुत आता है एग्जाम में। अनयील्डिंग है, यानी नहीं एकदम चेंज करने वाले हैं, अपनी बात को ही रखने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए एक होता है इडियम, स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ नेकेड पर्सन, है ना। नेक कैसा, स्टिफ, हमेशा एरोगेंट। इसके लिए ही एरोगेंट भी शब्द यूज हो सकता है। जो जिद्दी होता है वही एरोगेंट होता है ना, बहुत ज्यादा अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश उसका लगातार रहता है। डॉग्ड, यस डॉग्ड लिख सकते हैं इसके लिए। ये फर्म वर्ड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। स्टिफ नेक जिसका इडियम होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ना। रेटिसेंट लिख दिया बेटा, अनयील्डिंग लिख दिया। नॉन सबमिसिव हो सकता है पर नॉन सबमिसिव नहीं लिखेंगे, एक ही बात है। अगर हम लोग रेटिसेंट लिख रहे हैं, अनयील्डिंग लिख रहे हैं। और हाँ, फर्म एक और वर्ड है जो मिस हो रहा है, जो एग्जाम में आता है। कोई वर्ड आप लोगों को याद आ रहा है तो बताइएगा। स्टिफ नेक्ड नोट करिएगा। हाँ, एरोगेंट की बात कर रहे थे हम, एरोगेंट, इसका समझ लेंगे कुछ लोग जो अभी आए। स्टबर्न में एरोगेंट, देखिए बेटा, एरोगेंट यानी वैसे तो क्या होता है, अहंकारी। एरोगेंट क्या होता है, अहंकारी। एरोगेंट क्या होता है, प्राउड। एरोगेंट क्या होता है, हॉटी। एरोगेंट क्या होता है, कंसीटेड। पर जो व्यक्ति अगर कंसीटेड है, एरोगेंट है, अहंकारी है, तो वो व्यक्ति एरोगेंट कैसा हो, क्यों हो जाता है, आउट ऑफ हिज जिद्दीपन, ठीक है। तो जिद्दी के लिए हो सकता है ये वाला सिस्टम, है ना। चलिए, सभी वीडियो देखिए, बिल्कुल सभी वीडियो देखिए, बिकॉज आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो कोई नहीं रोक सकता। बस आप में एकदम फॉर्मनेस होनी चाहिए। आज सुबह आके मैंने एक ही बात करी थी आप में, आपको एकदम सही से फोकस करो अपने क्लास पे। बेटा कल संडे था, मैं तो बोल के गई थी मैं संडे को क्लास नहीं लेती हूँ। एक दिन हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छी आप लोगों की क्लासेस आने वाली है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग क्लासेस होंगी, तो उसके लिए हमें समय चाहिए होता है प्रिपरेशन करने का। हम रहते ही यहीं पर हैं, पर मैं संडे को इसीलिए क्लास नहीं लेती हूँ कि आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा और काम कर सकें। हाँ, टेनाशियस हो सकता है, स्मग हो सकता है, रूड हो सकता है, बिल्कुल रूड लिख रहे हैं। अब हम लोग कई बार हार्श भी लिख सकते हैं इसको। और अगर कुछ बात आप देखें तो ये जो ब्रूटल नहीं होता है वर्ड, यानी क्रूल, ऐसे तो क्रूअल होता है, ब्रूटल है, क्रूर है ना। ब्रूटल यानी क्या होता है, क्रूर पर्सन, है ना, क्रूर पर्सन। तो क्रूर पर्सन होता कौन सा है, क्रूर पर्सन कौन सा होता है, क्रूर पर्सन वही होता है जो एरोगेंट है, जो ऑब्ड्यूरेट है, जो स्टैग्नेट है, जो रिजिड है, जो एडमेंट है, रेटिसेंट है, यही सब होता है। तो जब मैंने ब्रूटल लिख दिया, तो ये विशियस, फेरोशियस, क्रूअल, सैवेज, वाइवेशियस, ये सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं। हाँ, टेनाशियस नहीं लिखा मैंने, राइट, टेनाशियस मैं लिख देती हूँ। समझ में आ गया बेटा। ये देखिए वर्ड्स आप काउंट कर लीजिए,
नॉट मोर नॉट लेस देन 10। हमारा टारगेट होता है कि एटलीस्ट इतने वर्ड्स मैं आपको लिखा दूं कि आप लोग के एग्जाम में, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, सब आते हैं, और यही कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, यही कुछ वर्ड्स हैं जो सारे आते हैं एग्जाम में, है ना, यही वर्ड्स हैं। चलो ये हो गया स्टबर्न यानी जिद्दी। अब मैं बात कर रही थी, मैंने बोला था फर्म की बात करूंगी मैं। देखो बेटा, फर्म यानी क्या होता है? फर्म यानी होता है डिटरमाइंड। हिंदी में बताइए, मुझे याद आ गया, चलो रहने दो, दृढ़, है ना। एक होता है मैं डिटरमाइंड हूँ अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को लेके कि इस बार तो आप लोगों के जितना एग्जाम है उसको पार करना ही है, ठीक है। लेकिन 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 एक तो ये हो गया मेरा डिटर्मिनेशन है, फर्मनेस है कि इस बात पे अड़ रही हूँ मैं, है ना, कि नहीं ये काम तो मुझे करना ही, तो मेरी फर्मनेस हो गई, ये मेरा दृढ़ निश्चय हो गया। लेकिन कई व्यक्ति क्या हो जाते हैं? नॉन फ्लेक्सिबल, अनचेंजेबल। ये नोट करिएगा, अभी मैं लिख दूंगी इन वर्ड्स को। नॉन चेंजेबल है, अनफ्लेक्सिबल है, तो ये भी क्या हो गए? फर्म। इसमें इनकी कैटेगरी की फर्म का मीनिंग क्या होगा? जिद्दी। ये फर्म है, ये नहीं बदलने वाला। तो इस फर्म का सिनोनिम क्या होगा? हटा रही हूँ बेटा, आप थोड़े से हटाने पड़ेंगे, जगह नहीं बच रही है, इधर से हटाती हूँ। ये 4-5 वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए, रूड, हार्श, एरोगेंट, ब्रूटल, क्रूल, ये सब मैं हटा के एक बार मैं लिख रही हूँ अनचेंजेबल, जिसको आप बदल नहीं सकते। आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बताइएगा। अनचेंजेबल है, ठीक है। अनएडजस्टेबल है, ये लोग अनएडजस्टेबल होते हैं। ये लोग और कैसे होते हैं? अनमोल्डेबल, जिसको आप बदल नहीं सकते, जिनको आप अपने अनुसार ढाल नहीं सकते, राइट। इसीलिए अनफ्लेक्सिबल अभी किसी ने बोला, और ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ अब हम लोग चल रहे हैं आगे नेक्स्ट वर्ड पे। ये वाला हो गया अनप्लायबल, नॉन चेंजेबल, राइट। परसिस्टेंट नहीं, ओके। वाई परसिस्टेंट नहीं? क्योंकि परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। आप क्या है? परसिस्टेंट है किसी काम को लेके, तो आप उसको रोज कर रहे हैं, जब तक सक्सेस नहीं तब तक कुछ नहीं, और ठीक है। तो दैट इज परसिस्टेंट, दैट इज रेगुलरिटी, दैट इज कंटिन्यूटी, ठीक है। वो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा। साउंड नहीं आ रहा है क्या? ओके, क्लियर है? आवाज आ रही है आज मेरी? चलो अच्छे से हो गया ये वाला वर्ड। हमने स्टबर्न का सिनोनिम किया है, जितना भी बोर्ड पे है सब स्टबर्न का सिनोनिम है। आप ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट। अब मैं चेंज कर रही हूँ, सिंगुलर ऑलरेडी कर चुके हैं, सेंसिबल पे आएंगे। चेंज कर रही हूँ, ये रहा हमारे सामने। अब जो वर्ड है वो हमारा है सेंसिबल। अगर कोई व्यक्ति सेंसिबल है यानी कि उसको क्या कहा जाता? समझदार है। सेंसिबल है यानी कैसा है? समझदार है, भाई इसको पता है कब क्या कैसे क्यों करना है, इसे पता है, इसलिए ये सेंसिबल है, ये लायक है ना। तो इस सेंसिबल को क्या कहते हैं? अगर व्यक्ति सेंसिबल है तो कैसा है? ज्यूडिशियस है, यानी न्यायिक बोला जाता है वैसे तो, यानी इसमें न्याय करने की अकल है, कब क्या कैसे क्यों करना है, कब क्या कैसे क्यों नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, यही वर्ड्स आते हैं। ऑल वीडियो राजपाल मीना कह रहे हैं मैम न्यू स्टूडेंट्स हूँ। ओके बेटा, नए स्टूडेंट हैं, रहिए आराम से। ये वो क्लास है जो आप एसएससी के किसी भी एग्जाम, और सिर्फ एसएससी नहीं, सीडीएस एनडीए में भी यही वर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं तो भी, अगर आप डीडीए स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो भी, सारे पेपर्स देख चुकी हूँ मैं, और उन्हीं के नतीजे के अनुसार ये वो कैप कर ली, आप सब में हो जाएंगे सही, ठीक है। अब जुडिशियस है, अगर जुडिशियस है तो क्या है? मेटिकुलस है। मेटिकुलस क्या होता है? एकदम समझदार व्यक्ति, वाइज है, ठीक है, वाइज है। सेगैशियस है, वाइज है, और कैसा है? इंटेलिजेंट तो हो ही जाएगा आराम से, है ना। लॉजिकल, यस एग्जैक्टली, लॉजिकल व्यक्ति है, रैशनल है व्यक्ति, कैसा है? लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है। ये सारे वर्ड्स भी सेंसिबल के सिनोनिम बनते जाएंगे। प्रेग्मेटिक एक वर्ड होता है बेटा, ध्यान है क्या? प्रेग्मेटिक किसका सिनोनिम होता है? प्रेग्मेटिक इज अ सिनोनिमस टू प्रैक्टिकल। तो अगर व्यक्ति प्रैक्टिकल है, समझदार है, तो क्या है? एकदम प्रेग्मेटिक भी है, रैशनल है, लॉजिकल है, वाइज है, सैगैशियस है, जुडिशियस है। और बताओ मेटिकुलस के सिनोनिम्स बताइए भाई। 4 PM क्लास होती है बेटा, पेड होती है अभी, है ना। 4 PM जो क्लास है वो पेड है। प्रैक्टिस बैच है वो एसएससी स्टेनो या एसएससी सीपीओ या एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल, जो भी आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उन सब के लिए कमाल की क्लास है 4 o'clock, बस वो अभी पेड है। हालांकि
उसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक वाइज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ, सेन वर्ड हम लिख सकते हैं, सेन है यानी समझदार है, इनसेन है यानी बेवकूफ़ है, मैड है, ये बोल देते हैं हम। सेंसिबल के और सिनोनिम बताइए। हाँ, प्रैक्टिकल बता दिया, राइट। रैशनल इंपॉर्टेंट है, सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है बाबा, सभी इंपॉर्टेंट है सारे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना, इनमें से आप कोई वर्ड ऐसा नहीं बोलोगे कि ये एग्जाम में नहीं आया है, ऐसा कोई वर्ड नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो जुडिशियस, मेटिक्यूलस, वाइज, सैगाशियस, ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ओके। और कोई वर्ड हो? हाँ, केयरफुल, राइट, केयरफुल तो भूल ही गई मैं, केयरफुल, अलर्ट, फिर अलर्ट हो गया, केयरफुल हो गया, कॉशियस हो गया, है ना। फिर ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, अवेयर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सेंसिबल हो गया। अब स्प्लेंडेड पे आते हैं। स्प्लेंडेड के सिनोनिम्स मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स दें। हाँ जी, आ जाएगा आराम से। देखो, ओल्ड वीडियो न्यू वीडियो ये कुछ नहीं होता, सिर्फ होती है मेहनत, जो मैं हर सेशन में करवाती हूँ। जैसे वॉइस अभी वोकैबुलरी की करवा रही हूँ, पेपर जब करवाती हूँ तो सारे कंसेप्ट्स करवा देती हूँ। रात को 9 बजे जो सेशन आता है दैट इज फ्री फॉर एवरीबॉडी। ग्रामर अगर आप ले रहे हो तो सारे कंसेप्ट्स करवा देती हूँ। प्रैक्टिस अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो जस्ट आप ध्यान दीजिए, ठीक है, सब ध्यान दीजिए, सिर्फ आपका काम सारा हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा। मेन तो यही ना, पेपर अच्छे से हो जाए, तो पेपर अच्छे से हो जाएगा। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ही सेंसिबल होके काम करना पड़ेगा, मेटिकुलस होके काम करना पड़ेगा, कॉशियस होके काम करना पड़ेगा, राइट। सरकमस्पेक्ट नहीं, ठीक है, सरकमस्पेक्ट नहीं। सरकमस्पेक्ट क्या होता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल केयरफुल में हो सकता है। सरकमस्पेक्ट मतलब आसपास की चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना, ओके। चलिए, स्प्लेंडेड, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, लवली, ओके। चलो, यहाँ पे इशारा मिल गया स्प्लेंडेड पे। चलो, स्प्लेंडेड आ गया हमारे सामने। अगर कोई स्प्लेंडर बाइक होती थी, वो स्प्लेंडेड लगती थी, मतलब क्या था? खूब अच्छी लगती थी, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, है ना। तो इसको हम लोग पहले के हम अट्रैक्टिव पे पहुंचे, सबसे पहले हम इसके ब्यूटी पे। अगर कोई चीज स्प्लेंडेड है तो वो कुछ ज्यादा ही मैजेस्टिक है, वो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। उसको हम ऑसम बोल सकते हैं, ऑसम। उसको हम फ्लेबरगास्टेड बोल सकते हैं, फैब्यूलस बोल सकते हैं, फैब्यूलस, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? फैंटास्टिक बोल सकते हैं, फैंटास्टिक बोल सकते हैं। और फैंटास्टिक और फैब्यूलस से मिलके बनता है एक वर्ड, फैंटाबुलस। क्या बनता है? फैंटाबुलस बनता है। तो फैंटाबुलस बोल सकते हैं हम इसको। और क्या बोल सकते हैं? रैकिश, रैकिश भी बोल सकते हैं। चलो, मैं लिख देती हूँ रैकिश, ठीक है। स्किंटिलेटिंग का सिनोनिम याद है? स्किंटिलेटिंग है, शाइनिंग है, ग्लोरियस है, ग्लीमिंग है, ये सारे इसके सिनोनिम फिर से बनेंगे। रिपीट कर लीजिए सब लोग। जो लोग पुराना नहीं देखे भाई प्लीज देखेगा। ये आज 3rd सेशन है और 1st और 2nd में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एम हाई, वेरी गुड। देखिए, इन्होंने सारे दे दिए हैं। गॉडी, डाजलिंग, बिल्कुल। अब यहाँ पे बोर्ड आज भर जाएगा क्योंकि इसके इतने सिनोनिम हैं जो हम लोगों ने कर लिए हैं, इतने ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं है। और मुझे जो नहीं याद आएगा वो आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस बिल्कुल सही। ल्यूमिनियस में कोई कंफ्यूजन मत रखो, एकदम सही वर्ड है ल्यूमिनियस, ठीक है। और कौन सा वर्ड है? स्पार्कलिंग। पेन चेंज कर लेती हूँ, जगह भर देंगे थोड़ा ज्यादा। और वर्ड बताइए, है ना। ऑसम है, मेस्मराइजिंग। एक वर्ड लिखिए बेटा, मेस्मराइजिंग। व्हाट इज मेस्मराइजिंग? मेस्मराइजिंग जो आंखों को कैसा कर दे, एकदम अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला सीन हो, दैट इज मेस्मराइजिंग। फैसिनेटिंग लिखो यहाँ पे, FAS एग्जाम में आता है ये वर्ड, फैसिनेटिंग, इनफैचुएटिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, प्रिटी, है ना। रेडियंस, फैब्यूलस, फैंटाबुलस हो गया, ग्लोरियस, ट्विंकलिंग, गॉडी हो गया। और कोई वर्ड? रैकेश हो गया। और कोई वर्ड बचा है तो आप लिख लीजिएगा, वरना अट्रैक्टिव के सारे सिनोनिम आ जाएंगे यहाँ पे। अट्रैक्टिव है, फैसिनेटिंग है, इनफैचुएटिंग है, चार्मिंग है, प्रिटी है ना। और फिर क्या हो जाएगा? कैप्टिवेटिंग है। मैं लिख देती हूँ कुछ वर्ड जो हो जाएंगे यहाँ पर। स्प्लेंडेड है तो कैसा है? मैजेस्टिक लिख दिया। अरे वो वर्ड होता है ना जो ग्रैंडियो, ग्रैंडियो,
ग्रैंडियो लिखो, ग्रैंडियो बहुत ज्यादा वर्ड एग्जाम में आता है, ग्रैंडियो। और नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एमटीएस प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ बेटा मैं, शाम को चलता है ना, पर अभी 2-3 दिन से लगातार एमटीएस चल रहा था। आज सीएचएसएल या स्टेनो होगा रात को 9 बजे, ठीक है। चलो चार्मिंग हो गया, बहुत है ये वाले वर्ड्स अभी आ गए सबको। अब बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं, चेंज करते हैं पेज को। 12 हो गया। 13 रिटेन। रिटेन क्या होता है? रिटेन करना यानी किसी चीज को अपने पास लंबे समय तक रखना। रिटेन, आप जॉब में रिटेन क्यों नहीं कर पाते हो, लंबे समय तक क्यों नहीं रह पाते हो, ये पूछा जाता है। सुमन आप पूछ रहे हैं पकड़ के लिए क्या करें? बेटा देखिए क्या करें पकड़ के लिए, हमारा एक वीडियो है, मतलब हमारा एक प्लेलिस्ट है, जिनको वोकैबुलरी में समस्या है ना उनके लिए ये एकदम पेनाशिया का काम करेगा, एकदम क्या रामबाण का काम करेगा ये वाला प्लेलिस्ट। कौन सा? लॉकडाउन वाली वोकैब है ना, लॉकडाउन वाली वोकैब, ठीक है। अभी जो लॉकडाउन वाली वोकैब प्लेलिस्ट है ना, वोकैब लॉकडाउन कुछ ऐसा ब्लू कलर का है नाम उसका, वो मिल जाएगा। उसको क्या करें, उसको खोलें, उसको खोलेंगे ना, जो सबसे पहली क्लास होगी उसमें मैंने बताया है वोकैब के नोट्स कैसे बनाएं, मतलब जिसको बिल्कुल वोकैबुलरी पढ़ना नहीं आता उन लोग के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। वोकैब के नोट्स कैसे बनाएं आप पहले वो देख लीजिए, ठीक है। पहले वो देखेंगे और उसके बाद अगर आपके पास समय हो, क्योंकि अभी समय की भी कमी है आप लोगों के पास, तो जो अगर आपके पास समय हो तो आप लॉकडाउन में मैंने 18 वोकैब के वीडियोस करवाए हैं, 18 वीडियोस करवाए हैं वोकैब के, जिसमें मैंने जो मोस्टली रिपीटेड वर्ड्स हैं ना एसएससी में, वो सारे मैंने उसमें करवा दिए। तो या तो आप वो 18 देख लें, अगर आपके पास समय नहीं है तो क्या करें, ये आज 3rd सेशन ले रही हूँ मैं, 1st और 2nd सिर्फ 2 ही आया है, तो उन 2 को जरूर से देख लें, और आज 3rd 3 बस यहीं पे शुरू कर दीजिए। बस एक वो वाला देख के आइए लॉकडाउन वाली वोकैब में, पहला कि नोट्स कैसे बनाए, उसके बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा देखिए, बहुत अच्छे से आप लोगों का वोकैबुलरी कवर हो जाएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। जिस तरीके से मैं अभी करवा रही हूँ ना, इस तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया नोट्स बनाते हुए, कोई आपकी वोकैबुलरी की पकड़ को रोक नहीं सकता, मजाल है कोई ऐसा कर दे, ठीक है। चलो इसी के साथ अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ, रिटेन करना क्या होता है? किसी चीज को अपने पास रखना बहुत लंबे समय तक, रिटेन करना, मेंटेन करना, है ना। और क्या हो सकता है रिटेन का? मेंटेन, यस। और मेंटेन कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं? परसिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, हमेशा के लिए अपने पास रख रहे हैं। और बेटा एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन ना स्विच करने की आदत पड़ गई आप लोगों को, नीचे कोई सजेशन आ गया तो चल दिए। यूट्यूब, यही खराबी है यूट्यूब में, यूट्यूब से पढ़ाई हो सकती है लेकिन आपका दिमाग भी उसके लिए फोकस्ड रहना चाहिए। तो आप क्या करें, इन सजेशंस को अवॉइड करते हुए सिर्फ वीडियो को खोल के रखें। अगर आप एक्चुअली पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलो हाँ, रिटेन, अगर हमें रिटेन करना है, किसी चीज को लंबे समय तक रखना है, कन्वे करना यानी क्या होता है? कन्वे करना, प्लीज मेरी बात पहुंचा दोगे क्या आप वहां पे, यानी कोई सामान कहीं तक पहुंचाना, ठीक है, या कोई बात कहीं तक पहुंचाना या लेके जाना, कन्वे करना, लेके जाना, ठीक है, ये होता है। हाँ, परसिस्ट हो गया, कंटिन्यू हो गया, रिटेन हो गया, और क्या हो गया? मेंटेन हो गया, और क्या हो गया? सस्टेन हो गया, यानी लंबे समय तक रखना, ठीक है। और चेरिश करना, किसी चीज को चेरिश करना, लंबे समय तक अपने साथ रखना, ठीक है। ठीक है, और कोई वर्ड? अनचेंजेबल नहीं होगा, सीजलेस हो सकता है, बिना रुके, लगातार। कंटिन्यू के सिनोनिम होते हैं ना ये, परसिस्टेंट, रेगुलर, ये सारे, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है। मेंटेन के, मेंटेन, रिटेन, सस्टेन, मेंटेन, रिटेन, सस्टेन, ये बहुत आता है। मेंटेन, रिटेन, सस्टेन और परसिस्ट तो कंटिन्यू के सिनोनिम में बहुत ज्यादा आता ही है, ठीक है। बायगॉटरी हो सकता है सिनोनिम स्टबर्न का। एक मिनट देखो, बायगॉटरी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? बायगॉट, बायगॉट क्या होता है? कट्टर, ठीक है, और बायगॉटरी यानी कट्टरता। तो देखो बायगॉट जो वर्ड है ना, वो कैसे बना हुआ है? अगर आप किसी रिलीजन को लेकर, किसी प्रिंसिपल को लेकर, और या फिर किसी भी बात को लेके, बिलीफ को लेके, धारणा को लेके कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, नहीं ऑलवेज नहीं हो सकता बेटा,
कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, कुछ ज़्यादा ही सख्त है, तो उसको बाय गॉड बोलते हैं ना। वो स्टबर्न वाली बात नहीं होती। स्टबर्न को होता है घर में बच्चा स्टबर्न होता है, बाय गॉड थोड़ी होता है, समझ रहे? बच्चा जिद्दी है, नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, तो वो बाय गॉड नहीं होता। तो बाय गॉड यानी कट्टर होता है, इसलिए मैंने बाय गॉड को, मुझे नहीं लगता है रिलीजियस में या कोई प्रिंसिपल्स में होता है किसी, हाँ स्ट्रांगली इन वन रिलीजन वन बिलीव वन प्रिंसिपल, उसको बोला जाता है, इसलिए उसमें नहीं आएगा, ठीक है। प्रिजन क्यों लिख दिया बेटा? प्रिजन यानी तो जेल होता है। चलो अब आते हैं गेन पे। गेन करना क्या होता है? अगर मैंने गेन कर लिया कोई चीज, तो मैंने उसको क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, है ना? प्राप्त करना या फिर हासिल करना। गेन करना, प्राप्त करना, हासिल करना, पा लेना, ठीक है? पा लेना, तो गेन करना यानी अटेन करना, ठीक है? अटेन करना, और अटेन, रिटेन, मेंटेन सारे एक साथ दिखाई देते हैं, इसलिए आ भी जाता है एग्जाम में। मोनोथीस्ट एक धर्म को मानने वाला होता है। मोनोथीस्ट अलग ही होता है, मैं सिर्फ एक ही धर्म को मानूंगी, पर मैं कट्टर नहीं हूं, ठीक है? मान रही हूं, बाकियों की इंसल्ट नहीं कर रही हूं, अलग अलग चीजें मिलाओ मत। अटेन करना, गेट करना, अचीव करना, अक्वायर करना, और बताओ थोड़े से वर्ड्स, ठीक है? प्राप्त करने के सिनोनिम्स है ये, अटेन करना, अचीव करना, अक्वायर करना। और बताइए एक और होता है ना, ऑब्टेन। ऑब्टेन मार्क्स के लिए आता है, आप मार्क्स को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। गेट भी हो गया, अटेन हो गया, अचीव हो गया, अक्वायर हो गया। और मार्क्स को एक तो क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है, और क्या किया जाता है? सिक्योर किया जाता है। सिक्योर किया सॉरी आई लिख दिया मैंने, सिक्योर किया जाता है। मार्क्स को अटेन किया जाता है, गेट, अचीव, अक्वायर, ऑब्टेन, सिक्योर और गेन। और कोई वर्ड है क्या किसी के पास? तो प्लीज बताइए। गेट, गॉट एक ही बात है बेटा। शालिनी, शालिनी के मैसेज शो नहीं हो रहे हैं, क्यों भाई? कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, रिसीव, ओके, रिसीव, ओके। रिसीव में ई पहले आता है या आई पहले आता है, ये बताओ। कौन गलती करता है ये वाली, रिसीव वाली? एक्विजिशन, हाँ एक्विजिशन, अक्वायर से ही बनाया गया है ना, एक्विजिशन। ये इसका नाउन है बेटा, मैं आपको बता दूं। एक्विजिशन जो है ना, एक्विजिशन ये नाउन है, ये सब हमारे वर्ब्स है, ये सब वर्ब है। प्राप्त करना, 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 ठीक है। और इसी तरीके से एक्विजिशन या अचीवमेंट, ये दोनों क्या है? उपलब्धि। क्या है? उपलब्धि। MENT लग रहा है, नाउन है। TION लग रहा है, नाउन है, ठीक है। ये दोनों नाउन है, एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, वर्ब का पार्ट वर्ब का ही होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है। इन मतलब क्या है इनका? उपलब्धि, हासिल। क्या हासिल किया आपने? वो तो प्राप्त करना, हासिल करना, ये हमारे वर्ब्स है। और वर्ब्स का मैंने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ एडवांटेज यानी फायदा होता है, ठीक है। नहीं आएगा। हाँ, CE आता है रिसीव में। कोई अगर किसी को ऐसा लगे ना कि इसके स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखो इसके स्पेलिंग के कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। रिसेप्शन होता है ना, रिसेप्शन, RECE होता है रिसेप्शन, उसी तरीके से रिसीव भी EI वाला होता है। एग्जाम में होता है बेटा ये वाला, एग्जाम में ये वाला आता है, EI की जगह IE दे दिया जाता है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले शब्द पे, दैट इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय करना क्या होता है? बर्बाद करना। क्या होता है डिस्ट्रॉय? बर्बाद करना, नष्ट करना, खत्म करना। तो डिस्ट्रॉय करने का सिनोनिम क्या होगा? बहुत सारे हम बहुत बारी अपने क्लासेस में कर चुके हैं। डिस्ट्रक्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। डिवास्टेट करना, बर्बाद करना। लिखते जाइएगा, बहुत सारे। डिटीरियोरेट करना, बर्बाद करना, ठीक है। और बताओ, डिस्ट्रक्ट लिख दिया मैंने, डिमोलिश, बर्बाद करना, डिमिनिश, बर्बाद करना, ओके। डिवास्टेट, डिटीरियोरेट। और बताइए, बहुत सारे वर्ड्स है जो हम लोग, हाँ, एनहिलेट करना, एग्जैक्टली, एनहिलेट करना, ऑब्लिटरेट आएगा अब इसी में। एनहिलेट करना, बर्बाद करना, ऑब्लिटरेट करना, तहस नहस करना, एकदम क्या करना? नामो निशान मिटा देना, ऑब्लिटरेट करना, ठीक है। और क्या करना? एक होता है डायलापिडेट, यानी एकदम जर्जर, डायलापिडेट कर देना, एकदम नामो निशान एकदम खत्म कर देना, डायलापिडेट करना। और बताइए, रुइन, रुइन, एग्जैक्टली। देखो कितने सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं जो याद नहीं आते। रुइन करना, रैथ करना, ड्विंडल करना, धीरे 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 करके एकदम से खत्म कर देना। और बताइए, रेवेज,
कैलामिटी, एबॉलिश, याद ही नहीं आ रहा आज मुझे ये वाले वर्ड्स तो, एबॉलिश, रेविज। चलिए, कैलामिटी यानी विपदा है ना, कैलामिटी नहीं होगा। हाँ, डिसफिगर। एक मिनट, डिमिनिश पे आते हैं। मैंने डिमिनिश, डिमोलिश लिखा, ड्विंडल लिखा ना, अभी बताती हूँ मैं डिमिनिश वाला। डिसफिगर करना, एग्जैक्टली, डिसफिगर तो कर ही देते हैं, डिसफिगर करना। हाँ, डिमिनिश पे आएंगे एक बारी। देखो बेटा, डिमिनिश होता है ना, डिमिनिश के दो मीनिंग होते हैं। एक डिमिनिश होना होता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, और एक डिमिनिश होता है डिक्रीज करना, डिक्रीज, या तो कम करना या फिर धीरे 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 करके खत्म करना, एंड करना, फिनिश करना। एंड करना, फिनिश करना लिखो, कहीं पे नहीं लिखा हमने एंड करना, किसी को फिनिश करना। वाइंड अप करना एक इडियम होता है इसका बेटा, वाइंड अप, वाइंड अप करना, फिनिश करना। एक और होता है क्रश, हैवोक। हैवोक तो डिजास्टर होता है, वो खतरा होता है। डिजास्टर नहीं लिखा ना, हाँ, डिजास्टर नहीं लिखा है। क्या बोला था मैंने, वाइप आउट। हाँ, वाइंड अप तो बेटा खत्म करना होता है, फिनिश करना होता है। एक मिनट, एक वर्ड लिखिए, वाइप आउट। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, दिखना चाहिए सबको। वाइप आउट हिंदी में कहते हैं सूपड़ा साफ करना। ठीक है, मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत हुआ करती थी, पर कुछ गुंडों ने उसे क्या कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, या फिर क्या कर दिया, वाइप आउट कर दिया, एनिहिलेट कर दिया, पूरी तरीके से उसका क्या कर दिया, सफाया कर दिया, पूरी तरीके से उसका क्या कर दिया, सफाया कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड वाइप आउट करना, खराब करना, खत्म करना। क्रश, यस, क्रश आ सकता है, क्रश करना, चूर चूर कर देना। ठीक है, वो वाला क्रश है जो मिक्सी में किया जाता है, वो वाला क्रश नहीं जो आपका किसी पे होता है। समझ गए कौन सा बोला मैंने। चलिए, इसी के साथ ये सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए। डिस्ट्रॉय के कितने लिखे हमने, और ज्यादा हो सकते थे, मुझे लग रहा है याद नहीं आ रहे मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गए। चलो ठीक है, 20 हो गए, काफी है इसके लिए। ये सारे एग्जाम में आते हैं बेटा। डिमोलिश बहुत आता है एग्जाम में, एनिहिलेट आता है, ऑब्लिटरेट आता है, वाइप आउट कभी कभी इडियम्स में आ जाता है, इडियम्स या फ्रेजेस में आ जाता है। एबॉलिश आता है एग्जाम में, डालापिडेट और ड्विंडल आता है, रुइन रेथ कई बार सेंटेंसेस में देखने को मिलता है। डिसफिगर हम लोग देख के समझ में आ जाता है ना। रेक, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले सेंटेंस में। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना मेरे क्लिक से ये सब कुछ हट जाना है। अगला क्वेश्चन ये रहा 14, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी क्या होता है बताइए। अभी हमने कर लिया इसका, कल परसों में कर लिया, तो बहुत ज्यादा अभी नहीं करेंगे। एक्सपेंसिव है तो कैसा है, महंगा है। एक्सपेंसिव है तो कैसा है, महंगा है। और अगर कोई चीज महंगी है तो वो क्या है, सस्ती नहीं है। जेंटल है, माइल्ड है, सोबर है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। जेंटल, माइल्ड, सोबर यानी क्या होता है, सिंपल पर्सन, स्वीट पर्सन, क्यूट पर्सन, ये कल वाले से सब आ गए। दोबारा से देखो, रिपीट होना शुरू हो गया। डिसमेंटल, यस यस यस, डिसमेंटल। ग्रामर की क्लास होगी 10:30 बजे, ठीक है। क्वैश, एक्सपेंसिव डियर, ठीक है। देखो एक मिनट, सिंपल स्वीट जो है ना, सिंपल स्वीट सोबर, ये सब इसी के सिनोनिम में। माइल्ड यानी काम होता ही है, तो काम यानी जेंटल होता ही है। जेन्युइन बोल सकते हैं इसको हम लोग, सेंसिबल बोल सकते हैं इसको हम लोग, सिंसियर बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, ऑनेस्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग, ओबीडियंट बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, डाउन टू अर्थ बोल सकते हैं इसको। और ये सारे मैं आप लोगों को कल के क्लास में या परसों के क्लास में करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब हम लोग आएंगे हाई प्राइस्ड पे। यस, हाई प्राइस्ड और एक्सपेंसिव। हाई प्राइस्ड या हाई रेटेड या हाई कॉस्ट या कॉस्टली, ठीक है, यानी महंगा। और महंगे को ही क्या बोलते हैं, डियर बोलते हैं ना, महंगे को डियर बता चुकी हूं मैं, ये है ना। अनथ्रिफ्टी, बिल्कुल। एक्स्ट्रा, देखो एक सेकेंड, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट यानी क्या होता है, खर्चीला, खर्चीला। तो हम फिर अगर हम एक्स्ट्रावेगेंट लिखें तो इसका सेंस अलग
हो जाएगा। अगर तुम बहुत एक्सपेंसिव हो तो तुम बहुत महंगे हो, तुम बहुत खर्चीले हो, तुम्हारे साथ बाजार जाना बेकार है। तो एक्स्ट्रावेगेंट यानी क्या हो गया, वही स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा कॉस्टली है तो कीमती है, बहुमूल्य है, प्रेशियस है ना, प्रेशियस बोल सकते हैं, कीमती होता है प्रेशियस यानी, तो कीमती भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस। कन्वे रह गया? ठीक है, कन्वे अभी करवा देती हूँ। साइंस वीडियो पुरानी होगी बेटा, साइंस वीडियो नई नहीं होंगी, साइंस वाली वीडियो, क्योंकि हाँ नई इसलिए नहीं होगी ना क्योंकि अब नई नहीं है, वो मैम नहीं पढ़ाती हैं अभी। ठीक है, इसलिए कन्वे रह गया है। हाँ, सम्शियस इसको बोल सकते हैं, एक बार देख दो, सम्शियस, लैविश। सम्शियस यानी रिच भी होता है, सम्शियस यानी टेस्टी भी होता है, महंगा में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। लैविश को लिख सकते हैं, लश को लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब जेंडर के, इधर वाले सब इन सब के, इन तीनों के। और डियर का और एक्सपेंसिव का मैंने उधर लिखा है, ये भी डियर और एक्सपेंसिव का ही है। ठीक है, कन्वे रह गया है, कन्वे का नोट कर लीजिए। चलो एक बार हटा देते हैं, कन्वे लिख लो। कन्वे अगर होता है तो क्या होता है, कन्वे करना यानी कैरी करना या फिर ब्रिंग करना, या तो ले जाना या ले आना, सामान का आदान प्रदान, मैसेज का आदान प्रदान, उसको कन्वे या कैरी बोला जाता है। ठीक है, टेक या फिर ब्रिंग। अच्छा, ब्रिंग मैंने बता दिया है, टेक करना, ब्रिंग करना, या फिर मूव कराना, किसी चीज को इधर से उधर ले जाना, ट्रांसपोर्ट कराना, या फिर फेच भी एक शब्द होता है। फेच क्या होता है, फेच यानी ले आना, प्लीज फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, उस तरीके से बोला जाता है। पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ में सिर्फ ये क्वेश्चंस मिलेंगे जो हाथ से मैं लिख रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए तो आपको ये सेशन को नोट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्यूलेंट होता है बेटा, ऑप्यूलेंट पता है क्या होता है, ऑप्यूलेंट यानी समृद्ध पर्सन, अमीर व्यक्ति, अफ्लुएंट पर्सन, रिच पर्सन, वेल्दी पर्सन। तो ऑप्यूलेंट यहाँ पे वेल्दी के सेंस में आएगा ना, ये किसके सेंस में, महंगा के सेंस में है ना, तो ये अलग है, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो आइए, इसी के साथ अब हमारा 14 हो गया है। 14 में हमने सारे वर्ड्स कर लिए, अब हम लोग 15 पे चलेंगे। एरुडाइट। एरुडाइट कौन पर्सन होता है भाई, इलिटरेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लर्नेड होता है, या फैशनेबल होता है। कोई चीज अगर फैशनेबल है तो फैशन में है, एकदम ट्रेंडी है। कैसी है, ट्रेंडी है, ट्रेंड में है, यही चल रहा है आजकल, ट्रेंड को ही ट्रेंडी बोल देती हूँ मैं, ट्रेंडी, ट्रेंड में है ना, वोग में है यानी फैशन में है, तो ट्रेंड को ही फैशन बोल देते हैं, फैशन को ही ट्रेंड बोल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति फैशनेबल है तो कैसा व्यक्ति है, मॉडर्न है यार, काफी मॉडर्न है, मॉड शॉर्ट रहता है, कोई व्यक्ति बोलते हैं ना मॉडर्न पर्सन है, ट्रेंडी पर्सन है। कहाँ मिलेगी पीडीएफ, अच्छा इसमें लिखा हुआ नहीं है क्या, टेलीग्राम पे, इंडिया स्टडीज टेलीग्राम, वहां पे मिलेगी पीडीएफ, मिलेगी इंडिया स्टडीज टेलीग्राम पे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फैशनेबल की। तो अगर कोई व्यक्ति फैशनेबल है तो कैसा है, ट्रेंडी है। अच्छा, वोग यानी फैशन होता है, तो वोगिश करेंगे इसको ना, कैसा व्यक्ति, वोगिश व्यक्ति, फैशनेबल व्यक्ति, आधुनिक व्यक्ति। ठीक है, मॉडर्न बोल सकते हैं इसको, मॉडिश भी बोल सकते हैं, मॉडिश यानी मॉडर्न पर्सन है। ठीक है, मॉडिश व्यक्ति है। और क्या बोल सकते हैं, वोगिश, वोगिश, अरे वोग अलग वर्ड है, वैग अलग वर्ड है, अरे क्या कंफ्यूजन है। वैग यानी क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, ये होता है वैग, अनक्लियर है, नॉट क्लियर है, समझ में नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं वैग। और ये मैंने वोग बोला है, VOGUE, और उसी से बना है एडजेक्टिव वोगिश। ठीक है, तो ये वोग वर्ड है, वेग अलग होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, स्टाइलिश बोल सकते हैं इसको, स्टाइलिश, मॉडर्न है, क्लासी है, स्टाइलिश है, क्लासी, अच्छा क्लासी भी बोल सकते हैं इसको, राइट, क्लासी भी बोल सकते हैं। तो ये सारे फैशनेबल के, मॉडर्न के सिनोनिम हो गए। अब आते हैं हम लर्नेड पे। लर्नेड अगर पर्सन है तो कैसा पर्सन है, शिक्षित पर्सन। ठीक है, ज्ञाता पर्सन, ज्ञानी बोलते हैं, लर्नेड जो है स्कॉलर है, ज्ञानी। एरुडाइट जो होता है वो ज्ञानी होता है, इसके सिनोनिम क्या होंगे, स्कॉलर, स्कॉलर, नॉलेजेबल, वेल रेड पर्सन है, वेल रेड, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, वेल रेड पर्सन है। ठीक है, वेल रेड पर्सन है, वेल नोन नहीं बोल रही, नॉलेजेबल है, अरे नॉलेज लिख दिया मैंने, नॉलेजेबल पर्सन है, ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, कैसा पर्सन, ज्ञानी पर्सन। और कैसा व्यक्ति,
लर्नेड पर्सन। और कैसा व्यक्ति? इंटेलेक्चुअल। ध्यान रखिए बेटा, ये मैं नीचे वाले हटाऊंगी, आप फैशन के लिख लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, ये वो वह घटा रही हूं मैं यहाँ से, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, ओके। इसी को बोलते हैं स्टूडियस, स्टूडियस। और कभी कभी इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटिक्यूलस भी बोल सकते हैं, सैगैशियस भी बोल सकते हैं। मेटिक्यूलस, सैगैशियस कभी कभी बहुत, जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम नॉलेजेबल वर्ड को ही प्रेफर करेंगे, वेल रेड वर्ड को ही प्रेफर करेंगे, स्कॉलर वर्ड को ही प्रेफर करेंगे, इंटेलेक्चुअल। पर कभी कभी मेटिक्यूलस यानी क्या होता है? खूब ध्यान से एक एक चीज पे ध्यान देने वाला, राइट, इसलिए उसको बोल सकते हैं, राइट। चलिए अब हम आते हैं किस पे? ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं, ये रह गया अभी, है ना, सारे हो गए, ये रह गया। मैं हटा रही हूँ बोर्ड को। स्ट्रॉन्ग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग, अगर व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है तो कैसा है? पावरफुल है। स्ट्रॉन्ग है यानी क्या है? पावरफुल है, यानी ताकतवर है, ताकतवर है, बलशाली है ना। स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर है। सीधे सीधे लिख देते हैं, जगह ज्यादा हो जाएगी। सेल्यूब्यूरियस है, यानी कि बॉडी बिल्डअप अच्छा है उसका, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम स्टर्डी, स्टर्डी है। और क्या है? स्टडी एग्जाम में बहुत बारी आता है गाइज। हाँ, मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर लिख दिया मैंने। और बताइए, एक और वर्ड आता है एग्जाम में, रोबस्ट। एग्जाम में आता है रोबस्ट। और हरक्यूलिन कभी कभी आ जाता है, हरक्यूलिन। हरक्यूलिस जो था ना, पावरफुल पर्सन था, उसी के नाम पे हरक्यूलियन वर्ड होता है। हरक्यूलिस साइकिल्स आती है, हरक्यूलियन, ठीक है। ये सारा हेल्दी फर्म भी बोल सकते हैं, हाँ। अनबीटेबल, हाँ बोल सकते हैं अनबीटेबल। स्ट्रॉन्ग है, अनबीटेबल है, अनकॉन्क्योरेबल है, फिर तो अलग ही चल जाएगा, जिसको कोई हरा नहीं सकता। अनबीटेबल ठीक है, अनकॉन्क्योरेबल ठीक है, हो गया। स्टर्डी का, स्ट्रॉन्ग का, पावरफुल, मस्क्यूलर, सेल्यूब्यूरियस, स्टर्डी, रोबस्ट, हरक्यूलियन, बहुत है आज के लिए वाले सारे वर्ड्स। अब चलो आगे चलते हैं। एरुडाइट हो गया, 15 हो गया हमारा। 16 पे, 16 में क्या है? वायलेंट है। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वायलेंट, अग्रेसिव, काम, काइंड, माइल्ड। ये देखो, अब क्वेश्चन एग्जाम के बेटा ये सारे पता है हम लोग क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं, बता ही देती हूँ मैं आप लोगों को। CGL 2019 जो भी मार्च में हुआ था ना, CGL कर रहे हैं, फिर CHSL करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? स्टेनो करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया नहीं था। हरक्यूलिस मूवी भी होता है, ओके। इंडोमिटेबल, ठीक है। चलो अब अग्रेसिव, वायलेंट वैसे ही सारे कर चुके। काइंड, काम, माइंड, जेंटल, है ना, अभी किया था हम लोगों ने। सोबर, सिंपल, प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ, ह्यूमेन, ये सब वर्ड्स अभी हम लोग कर चुके हैं। प्रैक्टिकल, अपने आप से और बताइए जो मैंने नहीं लिखा है, जैसे सेंसिबल, ऑनेस्ट, सिंसियर, ये सब नहीं लिखा है तो बताइएगा आप लोग इसको, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों पे। वायलेंट है, अग्रेसिव है, वायलेंट है, अग्रेसिव है, क्रूर है, हिंसक है, राइट। कर चुके इन वर्ड्स को हम लोग पहले। क्रूअल है, कैसा है? क्रूअल। कैसा है? ब्रूटल। कैसा है? विशियस। कैसा है? सेवेज, वाइल्ड, जंगली, ठीक है, सेवेज है। और क्या बोल सकते हैं? वाइल्ड बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? फेरोशियस बोल सकते हैं। जो वर्ड मैं नहीं लिखूं वो वर्ड आप लोग मुझे याद दिलाएं प्लीज, कृपया करके, क्योंकि हम लोग बहुत बारी इसको कर चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना देंगे, अभी बना देंगे, ठीक है। अरे फर्स्ट वाले में इलिटरेट था। इलिटरेट क्या होता है? अगर आप इलिटरेट हैं तो आप बिना पढ़े लिखे हैं, है ना, बहुत ज्यादा उसके सिनोनिम नहीं आते। इलिटरेट वर्ड खुद आता है एग्जाम में। कैसे आता है इलिटरेट? इलिटरेट क्या स्पेलिंग में इलिटरेट आता है, और इलिटरेट यानी असाक्षर, जो पढ़ा लिखा नहीं है, इस तरीके से आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है उसका, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। 18 तक होंगे बेटा। एंग्री, फ्यूरियस, अग्रेसिव में एंग्री फ्यूरियस लिख सकते हैं, हाँ। वैसे
अग्रेसिव भी क्रूअल का, हिंसक का, क्रूर का सिनोनिम भी हो सकता है, बट हाँ फ्यूरियस और एंग्री, एनरेज्ड इसमें लिख सकते हैं, इन्फ्यूरिएटेड भी लिख सकते हैं। ये वर्ड्स हमने कभी किए हैं क्या अभी कल परसों में? हाँ जी, चलिए। हाँ 10 बज गए, 10:30 पे बेटा, 10:30 पे, ठीक है, सो दैट कि ये वाला सेशन पूरा हो जाए। 17 18 और करने, इसमें ये हम लोग कर रहे हैं। आइए, डेफिशिएंसी, अबंडेंसी, इनएडिक्वेसी और सफिशिएंसी और एफिशिएंसी। सफिशिएंसी, इनएडिक्वेसी, अबंडेंस। अबंडेंस क्या होता है? लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, बहुत सारा। इसका मतलब क्या है? बहुत सारा, कोई चीज हो जो बहुत सारा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेंटीफुल, बोलते हैं इसको। अबंडेंस है यानी प्लेंटीफुल है, अबंडेंस है यानी बहुत, आउटरेज, हाँ एनरेज, आउटरेज, बिल्कुल सही, ठीक है। स्टार्टिंग क्लास में किए थे दो। टेम्पेस्ट किस में? अच्छा हाँ, टेम्पेस्ट उसमें आ सकता था, एंग्री ब्रूटल में, है ना, दोनों में आ सकता था। चलिए, अभी हम लोग अबंडेंस कर रहे हैं। अबंडेंस यानी क्या होता है? बहुत सारा। और अबंडेंस यानी क्या हो जाएगा? अबंडेंस यानी लॉट्स ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप से बताइएगा, वर्ड्स सारे करने हैं अभी हम लोगों को। तनु क्यों? ओके बाय। आपको नहीं लेनी क्या ये वाली क्लास? वोकैबुलरी आप लोगों के लिए भी है, नहीं वेटेज देंगे तो बहुत कम हो जाएगा आपका, फिर वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अबंडेंस, प्लेंटीफुल, लॉट्स ऑफ। और क्या हो सकता है अबंडेंस में? अबंडेंस में हो सकता है न्यूमरस, अबंडेंस में हो सकता है अम्पटीन, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है? बहुत सारा ही इन सब का मतलब होता है। अब हम आते हैं इसमें इनएडिक्वेसी। सफिशिएंसी यानी इनफ होता है, ये सब इसी के सिनोनिम है। सफिशिएंसी, प्लेंटीफुल, न्यूमरस, अम्पटीन के। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी क्या होता है? एक्सपर्टीज होता है। एक मिनट। इनएडिक्वेंसी यानी कमी, कमी यानी क्या होता है? अगर कमी है तो स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी है, कमी है, स्कैरसिटी है। डर्थ है, कमी है। स्कैंटी है, कमी है, ठीक है। ये सब कमी के लिए आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है? लैक है, लैक, LAC, लैक। और क्या है? शॉर्टेज है, कमी, लैक है। ये सब आते हैं बेटा, ये सब आते हैं, इसके सारे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, सारे वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड होता है पॉसिटी, जो एग्जाम में बहुत आता है, डेफिशिएंसी का ही सिनोनिम है पॉसिटी, एग्जाम में बहुत आता है, बहुत ज्यादा आते हैं इसके सारे के सारे सिनोनिम, ठीक है। एम्पल यहाँ पे आ जाएगा, प्रोफ्यूज, प्रोफाउंड यहीं पे ही आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ। हाँ, इसके बताओ। पॉसिटी, डर्थ, स्कैंटी, स्कैरसिटी, लैक, कमी, शॉर्टेज, डेफिशिट। डेफिशिट लिखो, डेफिसिट इसी से बना, डेफिशिएंसी से, डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट हो गया। और लिखिए डेफिसिट के अलावा एक और वर्ड हो जाएगा। कोई वर्ड याद आ रहा है? CHSL का सोल्यूशन आज रात को बेटा, आज रात को ही होगा CHSL का सोल्यूशन। एक होगा डेफिसिट, हो गया। एक और वर्ड जो हम बोल सकते हैं, शॉर्टफॉल, हाँ ठीक है। चलो, ये सारे वर्ड्स हो गए। लॉट्स ऑफ वाला भी हो गया। पॉसिटी, ड्विंडल, डिमिनिश, डिक्रीज। नहीं, ड्विंडल, डिक्रीज यानी क्या होता है? कम करना, और इसका मतलब क्या है? कमी, ठीक है। उनका फॉर्म अलग है, इनका फॉर्म अलग है, इसलिए, ठीक है। चलिए, ये सारे वर्ड्स हो गए। अब हमारे आज के लास्ट वर्ड पे, दैट इज 18 ये रहा, कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक क्या होता है? विनाशक। कैटास्ट्रोफिक क्या होता है? विनाशक, जो क्या कर दे? विनाश कर दे, जो सब कुछ तहस नहस कर दे, जो कैसा हो? डिजास्टरस हो। कैसा हो? डिजास्टरस, डिजास्टर करने वाला। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग यानी बर्बाद करने वाला। और क्या बोल सकते हैं? डैमेज आया था तो डैमेजिंग, बर्बाद करने वाला। वर्ड्स वही रहेंगे, बस ING लग के एडजेक्टिव बनेगा। डिस्ट्रक्टिंग, डिस्ट्रक्ट यानी क्या होता है? बर्बाद करना। ING लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा। डिस्ट्रक्टिंग, बर्बाद करने वाला,
ठीक है, डिमिनिशिंग खत्म करने वाला, ड्विंडलिंग खत्म करने वाला, सारे जो वहां पे किए थे ना वही सारे यहाँ पे आ जाने हैं अभी एक एक करके, ठीक है। एंडिंग फिनिश करने वाला, राइट, सारे वहां पे अभी हम लोगों ने किए थे वही सारे यहाँ पे आ जाएंगे एकदम एक के एक से बढ़कर एक। तो अब मैं ये बोलूंगी कि आप लोग करो इसमें। स्टेनो 23 दिसंबर का सोल्यूशन दिया, अभी नहीं करवाया है, 22 दिसंबर करवाया, 23 करवाना है। देखो क्या प्लान है, एमटीएस सीएचएसएल स्टेनो सीपीओ, एमटीएस सीएचएसएल स्टेनो सीपीओ, ये हम लोग रात के सेशंस में करने वाले 9 बजे, है ना। तो आज अगर अभी नहीं हुआ है, अभी एमटीएस तो 2-3 काफी कर लिए, तो अभी सीएचएसएल लेंगे 1-2, फिर स्टेनो, फिर सीपीओ, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। चलिए, एमटीएस के लिए बुक कुछ नहीं होती है, सॉरी वोकैबुलरी के लिए कोई बुक नहीं होती है बेटा। वोकैबुलरी के लिए क्या होता है, वोकैबुलरी के लिए होता है ये मेहनत, जो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। कोई किताब इस तरीके से काम करके नहीं देता है। किताबों में क्या रहता है, या कहीं पे भी देखो आप वोकैबुलरी को उठा के, ए से शुरू होता है जनरली, अबैंडन से शुरू होता है, लास्ट में जी आता है, जील पे खत्म हो जाता है। ए से जेड तक पूरे वर्ड्स होते हैं, लाइन से 4-5 सिनोनिम होते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होती है। जब तक आप इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रैम सैकलिंग, हाँ रैम सैकलिंग हो सकता है बिल्कुल, तब तक आप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब देखो एक मिनट, कैटास्ट्रोफिक क्या होता है, विनाशक, और डैमेज क्या होता है, डैमेज यानी बर्बाद करना, खत्म करना, नाश करना। तो ये सारे नाश करने वाले हैं। बस इसके क्या कर रहे हैं हम लोग, सिनोनिम को एडजेक्टिव बनाने। जैसे रूइन होता है एडजेक्ट, सॉरी रूइन करना क्या होता है, बर्बाद, तो रूइनस बर्बाद करने वाला, ठीक है। इसको इस तरीके से, और भी आप सारे जितने भी नाश करने वाले वर्ड्स है ना, अभी हम लोगों ने किए थे, डिस्ट्रक्टिंग लिख दिया मैंने, डैमेजिंग लिख दिया, डेवास्टेटिंग लिख दिया, डिटीरियोरेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नहीं तो आप लिख लो डिटीरियोरेटिंग, एनहिलेटिंग, ऑब्लिटरेटिंग, सारे वर्ड्स जो अभी अभी किए थे वो सारे। ये क्लास 9 बजे से होती है 10 बजे तक। आज थोड़ा सा, क्योंकि 9:15 स्टार्ट किया था मैंने, इसलिए आज थोड़ा सा ये 1 घंटे की क्लास होगी। डिटीरियोरेटिंग, ठीक है, एनहिलेटिंग। और क्लास और लंबी चल भी नहीं सकती क्योंकि 10 बजे मेरी नेक्स्ट क्लास होती है जो आज 10:30 बजे हो रही है। ऑब्लिटरेटिंग, सारे वर्ड्स जो अभी हमने डैमेज के किए थे वही सारे वर्ड्स मैं लिख रही हूँ क्योंकि है सेंस वही, बस एडजेक्टिव है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको चेंज किया है। विनाशक याद रखिएगा बेटा। स्टेनो एग्जाम से पहले, अरे वो क्या अभी तो चल रहा है, स्टेनो एग्जाम से पहले सारे एग्जाम को कंप्लीट करेगा ये। आपने जो पिछले 3 दिन के अगर सेशन देख लिए, आप वोकैबुलरी जाके देखो स्टेनो के, कितने वर्ड्स इसमें से मिलते हैं आके मुझे बताना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं। इरेडिकेटिंग बेटा, इरेडिकेटिंग, इरेडिकेटिंग खत्म करने वाला, ठीक है। इरेडिकेटिंग तहस नहस करने वाला, ठीक है। चलो इसी के साथ हो गया। टफ, टफ बच गया, टफ बच गया और डेलिकेट भी बच गया। 2 वर्ड्स बच गए, बस लास्ट के ये कर लेते बेटा। हाँ, स्पॉइलिंग हो जाएगा इसी का सिनोनिम, ये सब तो आप लोगों को आ ही जाएंगे। अब हम लोग 2 वर्ड्स और बचे, फटाफट से करते हैं, फिर आज के सेशन को यहाँ पे विराम देंगे, रोकेंगे, ठीक है। 2 वर्ड्स बचे, इसको कर लेते हैं एक बार, डेलिकेट और टफ। अगर कोई चीज डेलिकेट है इसका मतलब क्या होता है, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक होता है, हैंडल विथ केयर। क्या बोलते हैं इसको, नाजुक होता है ना, कई पर्सन्स नाजुक होते हैं, ठीक है, दे आर डेलिकेट। तो डेलिकेट है यानी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई बात नहीं, काम पहले होता है। सेशन हमारा वहीं रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। नाजुक है, इसको एलिगेंट बोल सकते हैं। अगर पर्सन के लिए कोई बोल रहा है तो डेलिकेट है, एलिगेंट है, ग्रेसफुल है। लेकिन कोई चीज के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो कोई चीज ग्रेसफुल, जैसे क्रॉकरी डेलिकेट होती है, फ्रैजाइल यानी तुरंत से टूट जाएगी, ठीक है। ब्रेकेबल बोल सकते हैं इसको, पर्सन नहीं होता है ब्रेकेबल या फ्रैजाइल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये समथिंग के लिए, कोई चीज है तो वो ब्रेकेबल है, कप है तो ब्रेकेबल है, फ्रैजाइल है, ठीक है। और पर्सन है तो डेलिकेट है। कई पर्सन को हम डेलिकेट डार्लिंग कहते हैं, डी वाई, क्योंकि बड़ा एकदम नाजुक सा। बाहर गए जुकाम लग गई, ठीक है, धूप में गए छींक आना शुरू हो गई, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट से, ऐसे नहीं होना चाहिए। FRAIL फ्रेल होता है, इसी का सिनोनिम डेलिकेट का। डेंटी होता है, इसी का सिनोनिम DAINTY, ठीक है। ये हो गए सारे डेलिकेट के। अब हम आते हैं टफ पे। टफ है तो डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट है तो हार्ड है। टफ है, डिफिकल्ट है, हार्ड है, और कैसा है, एल्यूजिव है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ड्यूरेबल है, लंबा चलने वाला है, फर्म है, मजबूत है। टफ है, डिफिकल्ट है, मजबूत है,
स्ट्रॉन्ग है, ये वाला सेंस भी आ सकता है इसका। एल्यूसिव भी बोल सकते हैं इस वाले सेंस में। डिफिकल्ट है, हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके का। रेजिस्टेंट और स्टडी इसमें भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल सही। चलिए गाइस, अब आज की हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे क्या हो रही है, डेलिकेट सॉफ्ट, हाँ जी सॉफ्ट सॉफ्ट, राइट। इसी के साथ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेशन को ओवर कर रहे हैं, क्योंकि आज का 18 तक का था, यानी हमने यहाँ पे क्या कर लिए, CGL के काफी वर्ड्स कर लिए हैं, इसके साथ सेंसिटिव, राइट, यहाँ पे लिख देंगे ना नाजुक में, सेंसिटिव। हमने CGL के काफी वर्ड कर लिए हैं, सेंसिटिव में आ ही आता है, शायद आपने ये लिख दिया है गलती से, चेक कर लीजिएगा बेटा, है ना। इसी के साथ सेशन जो है हमारा वो खत्म कर रहे हैं अब हम लोग। प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही फाउंडेशन क्लास बेटा, ग्रामर की क्लास अब पेड होती है, ठीक है, तो वो आप लोगों को पेड देखनी पड़ेगी, सुबह 10:30 से होती है। कुछ टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं और काफ़ी हम लोग अब करने वाले हैं। इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ओवर करें। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो ये चैनल है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा वो सब कुछ जो एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स से इस सेशन के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर से बहुत सारा बताइए। आप सबके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू। इसी के साथ अभी ग्रामर के सेशन में जो हैं आप लोगों में से, उनसे ग्रामर के सेशन में मिलेंगे, वरना फ्री सेशन में रात को 9 बजे और पेड सेशन में शाम को 4 बजे प्रैक्टिस के साथ। तो जो हमारा एग्जाम वाला पेपर वाला सेशन है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक भी आप में से मिस ना करें। और आज हम लोग CHSL करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच बेटा। और लॉकडाउन वाली वोकैबुलरी को बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करो, पर आंख बंद करना, लिखती हूँ मैं, दिखेगा कैसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।